दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर सक्सेस पर। देखो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का पेपर था। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लेकर आप सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। हमने सबसे सही आंसर सबसे पहले प्रोवाइड करें दोस्तों। तो कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। दोस्तों सिंपल होगी, 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 15। सही आंसर ऑप्शन डी विल भी सही। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, इसका नया सरलीकृत कीजिए। 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 4/32। तो दोस्तों इसको हम सोल्व करेंगे, 2 को एक्सपेंड कर लेंगे। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों हमें आंसर मिलता है इसका 1/3 मतलब सी सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, 20 और 40। देखो 4 पंजे 20 होता है और 20 का दुगुना 40 होता है। तो ए इसका सही होगा, ये इसके पहले 2 सार्वगुणज होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इसको दशमलव संख्या में लिखिए 92.305। तो ओबियसली आप देख रहे हैं 92.305 बी सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है। यदि इसकी परिधि 300 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको यहाँ पर हमने पूरा फिगर बनाया हुआ है। ये आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई 100 है और इसकी पूरी परिधि कितनी है दोस्तों, 300 मीटर है। तो परिधि होती है 2 लंबाई मल्टीप्लाई प्लस 2 चौड़ाई इक्वल टू 300। तो इससे हम बी निकाल देंगे। बी बराबर कितनी है आपकी दोस्तों, 50 आएगी। इसका सही आंसर होगा ब्रीथ इक्वल टू 50 की चौड़ाई 50 होगी। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों दिया हुआ है कि P इक्वल टू है ₹800 और R इक्वल टू है ₹2+2, R इक्वल टू 10% और T इक्वल टू 2 ईयर्स। तो दोस्तों साधारण ब्याज में निकालना है इसका। तो दोस्तों साधारण ब्याज इसका होगा आपका PRT का फॉर्मूला आते हैं दोस्तों, सिंपल PRT अपन 100। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाए आपका सोल्व करने पर 160 मतलब सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा है कि 4x + 3 इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल सोल्व कर लेंगे हम इसको। 20 से को डिवाइड करेंगे पहले 4 से तो 5 आ जाएगा और 3 माइनस 3 को घटा देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा बी मतलब 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कहा गया है कि इसमें रोमन अंक बताना है 24 के। दोस्तों जो 24 के रोमन अंक होते थे वो था आपका XXIV होगा दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल इसे अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब घटता क्रम, पहले ज़्यादा फिर कम और फिर और कम। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों पूछा हुआ है कि 5009 के बाद आगे 2 क्रमांक संख्या कौन सी है। तो ऑब्वियसली 5009 के बाद 5010 होगी और 5011 होगी। सी विकल्प दोस्तों आपका सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऑब्वियसली 225 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों कितना होता है, 15 होता है। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ऑब्वियसली दोस्तों जो एक्स फैक्टर आ जाएगा आपका वो 2, 3, 5 और 4 9। तो 9 × 72 तो 8 दूनी 16 और 8 × 24 और 8 × 32। तो दोस्तों सी आंसर होगा 12वीं का सी विकल्प सही होगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। इसको कहता है सरलीकृत कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, 6, 5, 3 और 4, 7 की मल्टीप्लाई लगा देंगे हम। तो मल्टीप्लाई लगभग यहाँ पे लगाई हुई है, इसको मल्टीप्लाई करके दोस्तों इसका सही आंसर आएगा आपका डी दोस्तों इसका सही विकल्प होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान लिखिए। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 8 इसमें दाहिने के स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दाहिने के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 5 के जो गुणक होते हैं वो 1 और 5 होते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद में गुणक होगा और तथा इसका 1 होगा। तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर होगा 1 और 5।
दोस्तों 16 क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल करना है। 4 + 7/8, तो 4 7 28 7 39/8 दोस्तों 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को देखते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है आपको, और दोस्तों पूछा हुआ है कि दोस्तों यहाँ पूछा हुआ कि इसकी सोल्व की चीज़ बताइए कि P.P.P.M.M की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है दोस्तों, हम P की वैल्यू 2 धरेंगे और M की वैल्यू -1 रखेंगे। देखो M की वैल्यू 2 बार -1 आएगी, तो M की वैल्यू 2 बार -1 आने से ये पॉजिटिव आंसर आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बार, तो डेफिनेटली 16 इसका आंसर आ जाएगा, 20 का सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, N का मान निकालना है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। N का मान निकाल देंगे तो 6 आंसर आएगा, C। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समूह के अगले 3 अंश ज्ञात करने हैं, तो इसमें हर बार 4 की कमी होती जा रही है, तो 38 से 4 कम कर देंगे, तो दोस्तों C बन जाएगा 34, और फिर 30, और फिर 26। इस तरह से का दोस्तों आंसर C आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ को। सिंपल देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 में दोस्तों पूछा गया है कि 3 और 5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3/5 क्या होगा दोस्तों, 3/5, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ऊपर, 3/5 मल्टीप्लाई 100 कर दें दोस्तों, तो वी विल गेट द 60%, मतलब 20 का सही आंसर होगा। आगे पूछते दोस्तों कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों सत्य पूछा हुआ है, ध्यान देंगे प्लीज़। तो सत्य क्या होता है आपका, मतलब लागत मूल्य में से यदि हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो मिलेगी हानि होती है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऑप्शन ए आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 6 लड़ी की लंबाई दोस्तों आपको दी हुई है सेंटीमीटर में, और इसका दोस्तों पूछा गया है यहाँ पे ऊंचाई में औसत पूछाई है, औसत के दोस्तों इन 6 की 6 को जोड़ देंगे हम, और 6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो सिंपली हमें मिलेगा आपका 19139.16, मतलब बी दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ को। बहुत ही सिंपल पेपर है दोस्तों, मेरिट बहुत हाई जाएगी। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देख दे आप यहाँ पे कि इन वृत्तों का कितना भाग क्रॉस से युक्त है। तो ऑब्वियसली देखो तो यहाँ पे कितने वृत्त हैं, यहाँ पे आपके ये 8 वृत्त आप देख रहे हैं, और 8 में 4 में क्रॉस है, तो कितना होगा 4/8 हो जाएगा सिंपल सा। इसका मतलब ये आंसर आपका सही होगा। 24 क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, 60 का 150% कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हो 60 × 150/100, तो इसका सोल्व करने में सही आंसर आएगा 90, मतलब डी आंसर दोस्तों आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया देखो कि मेंसा कुल 1/3 किलोमीटर, मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, तो मेंसा कुल कितने दोस्तों, इनको जोड़ देंगे, कुल पूछा है तो 1/3 तो 3/4 जोड़ के आपका आंसर आएगा आपका 12/13, मतलब ए आंसर आपका सही होगा। 25 का 1 आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर को। देखो यहाँ पे दोस्तों ये आपका यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है, हिंदी भी सिंपल थी, ज़्यादा टफ नहीं थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पहला क्वेश्चन हिंदी का है, जो उत्तर ना दे सके उसे क्या बोलेंगे। दोस्तों जो उत्तर इसे बोलते हैं हम निरुत्तर, ऑप्शन बी आपका सही होगा, निरुत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों शर्करा का तद्भव बताना है, तो शर्करा का तद्भव दोस्तों शक्कर होता है, ऑप्शन सी सही होगा, शक्कर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पे सिंपल सी प्रभु की वंदना की गई है, तो इसमें दोस्तों भक्ति रस है, दोस्तों बी विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि वह सो रहा था, मैं काले रंग दे दूँ, तो इसलिए सो रहा था वर्ड आया है, तो ये आपको क्या होगा दोस्तों, भूतकाल होगा, विकल्प ए सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें हिंदी व्याकरण के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग पता है दोस्तों। वह बक्सा, जो उसके बाद फिर कोमा लेगा, जो कल ही रखा था फिर कोमा लेगा, आज नहीं के बाद पूर्ण विराम रहेगा दोस्तों, इसका सी आंसर होगा, 30 का सी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर को। रमेश कल आएगा, तो दोस्तों पूछा है रमेश में कौन सी संज्ञा है। तो रमेश क्या है, एक रमेश एक व्यक्ति है ऑब्वियसली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओके, एक नाम है, तो इसका आपका बी एक सही होगा, 31 का बी, ओके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 32 क्वेश्चन नंबर, दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो लोकोक्ति दोस्तों अर्थ बताना, इसमें कालाक्षर वैश्वाकर बराबर मतलब सिंपल होता है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से उपविराम बताइए। तो दोस्तों उपविराम दोस्तों ये जो होता है आपका, ये पूर्ण विराम होता है, एक कोमा अल्पविराम होता है दोस्तों। जो ये पॉइंट लगा है ऑप्शन सी, ये आपका होगा उपविराम, डॉट वाला उपविराम। यहाँ पे अल्पविराम नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है उपविराम, ओके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कारक के प्रकार पूछे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में। दोस्तों कारक आपके कितने प्रकार होते हैं, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, विभक्ति 7 होती है, कारक आपके 8 होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर को। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों यहाँ पे संधि पूछी हुई है
ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा आपका डी, अशांत। अशांत में स का च हो जाता है, अच और प्लस अंत, अच का अंत मतलब अशांत होगा दोस्तों, डी सही होगा इसका। दोस्तों संकीर्ण में पूछा गया उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों वे वर्ण समूह होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगे होते हैं। तो दोस्तों संकीर्ण में जो उपसर्ग होगा वो होगा सम और हंत लगेगा, तो दोस्तों बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा गया है कि आश्रित उपवाक्य बताइए। आश्रित मतलब जिस पे जो एक दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है उसे हम आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। दोस्तों जो बहुत मोटा था इसमें क्या है भाई, आपका आश्रित उपवाक्य है, मतलब इसका डी आपका सही होगा, जो बहुत मोटा था। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन 38, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के प्रकार बताइए। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 2 पुस्तकें, तो 2 क्या है दोस्तों, एक संख्या है ऑब्वियसली, तो इसका आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण, बी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों 39 में पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मैं, तुम और हम। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी आपके यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं। अनेक भाषा बोलने वाले दोस्तों बहुभाषी कहते हैं, विकल्प बी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर को। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो आपका ये लगा हुआ है विस्मयदिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइप से, तो ऑब्वियसली ये आपका विस्मयदिबोधक वाक्य होगा, विस्मयदिवाचक वाक्य होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, विकल्प में स्वर बताइए। तो स्वर दोस्तों क्या होता है इसमें, स्वर आपका होता है इसमें ए, तो इसमें आपका दोस्तों ए होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर को। दोस्तों देखो यहाँ पे दुल्हनिया में पूछा गया दोस्तों बहुवचन, ओके दोस्तों दुल्हन बहुवचन पूछा है। दोस्तों पहले यहाँ देखते हैं, तो सॉरी दोस्तों 43 देखते हैं। जाते शब्द में बताना दोस्तों प्रत्यय, जाते में प्रत्यय बताना दोस्तों। तो जाते में जा धातु रूप है, और जो प्रत्यय मतलब जो बाद में जुड़ा होता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ते आपको क्या आएगा, प्रत्यय आ गया यहाँ पे। दोस्तों आपका ये सी विकल्प सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विस्मयदिबोधक चुनिए। ऑब्वियसली इसमें देखो शाबाश में लगा है डी में नीचे विस्मयदिबोधक लगा है, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर को। क्वेश्चन 45 देखते हैं, यहाँ पे दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। तो दोस्तों दुल्हनिया का बहुवचन, दुल्हनिया में ऊपर चांद बिंदु लाने से बन जाता है, तो इसका विकल्प सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, अकल बढ़िया भैंस का अर्थ बताइए। तो शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, ये इसका सही अर्थ होगा, विकल्प सी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर को। दिए गए शब्द का शुद्धरूप चुनिए। तो ऑब्वियसली जो शुद्धरूप होता है दोस्तों क्या होता है आपका, निरीक्षण होता है, बी आपका सही होगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर को। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे पूछा दोस्तों अमृत का पर्यायवाची। तो दोस्तों जो अमृत का पर्यायवाची होता है आपका पीयूष, पीयूष दोस्तों अमृत का पर्यायवाची होता है, डी आपका सही होगा। व्योम दोस्तों आपका आकाश का होता है, मठ एक रहने की जगह होती है, और आम दोस्तों आपका आम होता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49, फिरना मतलब चलते फिरते रहना, इसका विलोम शब्द पूछा हुआ है दोस्तों, इसका विलोम शब्द होगा स्थिर, सी विकल्प सी आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर को। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्धरूप चुनिए। ऑब्वियसली दोस्तों इसमें स्वस्थ बताना है कि स्वास्थ्य कैसे बनता है। तो दोस्तों इसका जो सी होगा ये वाला स्वास्थ्य है, इसे ही बनता है, और इसका सी आंसर आपका दोस्तों सही होगा। ओके दोस्तों ये आपके हिंदी और मैथ के दोस्तों क्वेश्चन थे ग्रुप डी इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो आज हुआ दोस्तों 20 जनवरी को। दोस्तों आगे की आंसर की देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम थोड़ी देर में आपको आगे के आंसर देंगे दोस्तों। इंग्लिश और जीएस के आंसर हम जल्दी प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।